Hello everyone, welcome to Physics Sciences YouTube channel. In the last video we have discussed that how we calculate the molarity, what is the formula of molarity, how the solution is formed. Now we are going to discuss one more important type of molarity numerical when we have given the densities. Then how we calculate the molarity. जैसे आपके पास क्वेश्चन है concentrated sulfuric acid has density 1.9 gram milliliter inverse and is 99% H2SO4 by weight. Calculate the molarity of H2SO4. Okay बच्चे, so first we can write the given things. So हमारे पास डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इक्वल्स टू 1.9 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स. और हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कभी भी हमें परसेंटेज की फॉर्म में कोई भी वैल्यू दी हो तो उसका मतलब क्या होता है. जैसे हमारे पास यहाँ 99% लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 99 ग्राम ऑफ सोल्यूट है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर. सो 99 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, उसके बाद सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से. अब हमारे पास सोल्यूशन और सोल्यूट की वैल्यू आ गई तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला WS इक्वल्स टू WA प्लस WB. और हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि जो भी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में ग्राम्स में दी होती है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारे पास WA की वैल्यू आ गई 1 ग्राम. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. हमें सोल्यूट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन इज concentrated sulfuric acid has density 1.9 gram milliliter inverse and is 99% H2SO4 by weight. अब हमारे पास सोल्यूशन किसका है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का. तो हमारे पास H2SO4 क्या हुआ, सोल्यूट हुआ. तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे. हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 2. सल्फर का एटॉमिक मास 32, सल्फर प्रेजेंट कितने हैं 1. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और ऑक्सीजन प्रेजेंट कितने हैं हमारे पास 4. सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 98 ग्राम मोल इनवर्स. अब इसके बाद हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे. मोलैरिटी का फॉर्मूला इज WB अपॉन MB. ये किसकी वैल्यू है, NB की, नंबर ऑफ मोल्स की, इनटू 1000 एंड अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर. अब हमें वॉल्यूम तो दिया ही नहीं हुआ तो हमें वॉल्यूम यहाँ से किससे निकालना पड़ेगा, डेंसिटी की वैल्यू से. अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. अब आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी हुई है 1.9 ग्राम पर ml. अब मास ऑफ सोल्यूशन आप कौन सा लोगे, अब ये क्या है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूशन. WB हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ गिवन मास ऑफ सोल्यूट. सो मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम. आपने कभी भी 99 ग्राम्स नहीं लेना, हमने यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन लिखना है विच इज 100 ग्राम्स. डेंसिटी इज 1.9. सो हमारे पास वैल्यू आ गई 52.6 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, WB की वैल्यू आपके पास है, MB आपने कैलकुलेट कर लिया है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी. बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं. होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज find the molarity if 0.0580 moles of compound dissolve in 200 ml of solution. अब उन्होंने बोला है कि आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है जब आपको पास गिवन क्या है 0.0580 मोल्स. अब ये किसकी वैल्यू है, हमें मोल्स की वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट n की वैल्यू दी हुई है. तो हमने अभी n को यहाँ पे WB अपॉन MB में कन्वर्ट नहीं करना, आपके पास डायरेक्टली NB की वैल्यू गिवन है 0.0580 मोल्स और हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है विच इज 200 ml. सो अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी इक्वल्स टू NB अपॉन VML इंटू 1000. तो सबकी वैल्यूज पुट करेंगे. हमें पता है NB की वैल्यू हमने क्या फिल की थी पिछले न्यूमेरिकल में, WB अपॉन MB, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल में ग्राम्स में वैल्यू दी हुई थी बट इसमें हमें कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई. सो हमें डायरेक्ट यहाँ पे मोल्स दी हुआ है, आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया हुआ. मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, डायरेक्टली मोल्स की वैल्यू दी हुई है, वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है. आपने इन सब वैल्यूज को फिल करके मोलैरिटी के फॉर्मूले में और वैल्यू निकाल लेनी है. Hope these types of numericals are clear to you, which is the type of molarity. So
some homework questions from previous year questions I have given. First question is, a commercially available sample of sulfuric acid is 15% H2SO4 by weight. डेंसिटी दी हुई है, मोलैरिटी निकालनी है. प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा. 15% का मतलब क्या है? 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट इंटू 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. तो अभी मैंने यहाँ पे आंसर की भी दी है कि आपकी मोलैरिटी की वैल्यू आएगी 1.68 मोल लीटर इनवर्स. सो आप निकाल के देख लीजिएगा, अगर इतनी वैल्यू आती है सो it is correct. So next is, a density of 10% by mass of KCl solution of water is 1.06 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स. कैलकुलेट मोलैरिटी. इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1.42 मोल लीटर इनवर्स. Next question is, commercially available concentrated HCl contains 38% HCl by weight. Density is 1.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन. तो मोलैरिटी की वैल्यू आपके पास आएगी 12.4 मोल लीटर इनवर्स. सो बच्चे, दिस इज द अनदर टाइप ऑफ मोलैरिटी न्यूमेरिकल्स. होप दिस न्यूमेरिकल्स आर क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट or you want to clear any concept, you can tell me in the comment section. I will try my best to clear your all the doubts. If you find this video useful, please like this video, share with your friends. Thank you.